और एक दूसरा छोटा सा उदाहरण, शायद उससे और हमारे अंदर बात स्पष्ट हो जाए। झूठी प्रतिष्ठा हमारे मन को कितना दुख देती है और वास्तव में प्रतिष्ठा हमें कैसे प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, जब एक बार हमारे मन में इस प्रतिष्ठा को पाने की ललक पैदा हो जाती है तो फिर हमारे मन में प्रदर्शन की भावना भी प्रवेश कर जाती है धीरे धीरे। हाँ, ये तीनों चीजें एक साथ ही हमेशा आती हैं। जब प्रतिस्पर्धा आती है, प्रतिष्ठा का सवाल आता है और धीरे धीरे हमारे मन में प्रदर्शन की प्रक्रिया भी शुरू होती और इसके चलते हमारा पूरा जीवन कृत्रिमता और आडंबर से ग्रसित हो जाता है। फिर हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए और जैसे हम नहीं हैं वैसा शो करना शुरू कर देते, एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे नहीं है वैसा गुणवत्ता बढ़ाए बिना हम अपने को गुणवान मान बैठते हैं और लोगों को भी यही प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी सारी चीजें जो हमने जोड़ जोड़ के रखी हैं वे हमें सुख नहीं देती, दूसरे को दिखाने में हमें सुख मिलता है। फिर उन चीजों के उपयोग में हमें सुख नहीं मिलता। जो चीजें हमने कल तक अपने सुख सुविधा के लिए इकट्ठी कर रखी थी, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए हमने बहुत जान लगा करके उन चीजों को इकट्ठा किया था, अब वे चीजें मुझे सुख नहीं दे पाती। उन चीजों का प्रदर्शन मुझे सुख देता है और अगर वे चीजें मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हमारे अपने जीवन की, ये बहुत बड़ी उलझन है। हमें इसको समय रहते समझ लेना चाहिए। हम बहुत धर्म की बातें समझ चुके हैं, लेकिन अगर ये बात हमारे समझ में नहीं आई तो सारी धर्म की बातें समझ लेने के बाद भी जिएंगे तो हम वैसे ही अंधेरे में, और चर्चा हम रोशनी की करेंगे। खड़े होंगे हम कीचड़ में और गीत गाएंगे हम कमल के, लेकिन कमल के गीत कमल को पाए बिना गाने से होता एहसास तो कीचड़ का ही है। रोशनी के गीत गाने से रोशनी तो नहीं होती जीवन में। अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे का ही एहसास होगा। धर्म की हमारे भीतर समझ पैदा हो जाने पर भी हमारे भीतर जो धर्म से शांति और सुख आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल हमने बना रखी है वो हमें दुख पहुंचा रही है। समझ हमारी हमें कुछ नहीं दे पा रही है। जीवन का जो सोच जिस तरह का अपने जीने का बना लिया है उसी में हमें सुख मालूम पड़ रहा है, तब तो कोई कहीं संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बहुत कठिनाई में डाल देता हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है, सोचने पर मजबूर कर देता हूं। मैं खुद भी जब इस तरह आपसे कहता हूं, आपसे अपने को अलग मान के तो नहीं कहता, पर मुझे कई बार लगता है कि है तो बहुत कठिन। हम लोग कभी भी इस तरह अपना तेजाबी परीक्षण करने की तैयारी नहीं कर पाते। ये बहुत तेजाबी परीक्षण है अपना खुद का। अपने सामने आईना रखना बहुत कठिन होता। दूसरे को आईना दिखाने की आदत जिस दिन पड़ जाती है तब फिर अपनी तरफ आईना नहीं होता, सिर्फ दूसरे को दिखाते हैं। देखो तुम कैसे हो, देखो मैं कैसा हूं, ये नहीं आ पाता। देखो मैं कैसा हूं, ये बहुत कठिन है। पर क्या करें, कौन दिखाएगा आईना? दूसरा दिखाता है तो अपने को आईना तो जरा तकलीफ होती है। मैं आपको आईना नहीं दिखा रहा हूं, आपको आईना खुद देखना है, सिर्फ ये बता रहा हूं। नहीं तो आप ये सोचें कि मुझे आईना, नहीं तो दुख होगा आपको। दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझ करके अभी तक जो दुख के उपाय कर रखे थे उनसे बचने का कोई उपाय सूझना चाहिए। तब तो हमारा यहां बैठना और इन सब बातों पर विचार करना सार्थक होगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन ऐसा शो करता था वो कि जैसे बहुत अमीर हो। कपड़े ऐसे पहनता था और बन ठन के निकलता था कि लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि इससे ज्यादा समृद्ध और इससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। और लोगों की आंख तो उस पर लगी रहती थी। 4 लोगों ने एक बार तय किया कि इसको पकड़ लेना चाहिए, बहुत पैसा मिलेगा इसके पास। ऐसा तो होता ही है, अपन देखते हैं। एक बार तो ऐसा पनिशमेंट दिया गया था एक व्यक्ति को, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसको पनिशमेंट दिया गया था। चोर को नहीं दिया था, चोर भी पकड़ा गया था, चोर को बरी कर दिया था। और जिसके यहां चोरी की थी उस सेठ को पनिशमेंट दिया था। तो उसने कहा करते क्या हो, चोरी मेरी हुई, उसको देना चाहिए था। बोले तुम्हें देना चाहिए, इतना क्यों रखा कि उसको चोरी करने का मौका मिला।
कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसे ऐसे न्याय आज के समय में नहीं होते, ऐसे न्याय नहीं होते। चोरी करने का, दूसरे के मन में पाप उत्पन्न करने का मौका क्यों दिया आपने? उनके मन में आया कि ये व्यक्ति बहुत रईस है, एक आध दिन सूने रास्ते में मिल जाए तो पकड़ लो इसको। पकड़ भी लिया उन्होंने, सूने रास्ते मिल गया। और उस व्यक्ति ने भी बहुत कोशिश की उन चारों से छूटने की, बचने की, बहुत जान लगाई उसने। और जब उससे नहीं बना तो उसने अपने दोनों पॉकेट दोनों हाथ से पकड़ लिए। दोनों पॉकेट पकड़े हैं वो, और वो सब उसके हाथ छुड़ा रहे हैं। अब उसको मारना पीटना बंद कर दिया। जब उसने दोनों पॉकेट पकड़े तो उन्होंने कहा कि सारा मामला इसमें, काहे को इसको परेशान करो, अपन तो पॉकेट में ही से निकाल लो और क्या करना। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब उन्होंने, 4 लोगों ने मिलकर के बड़ी जद्दोजहद के बाद उसके दोनों हाथ हटाए और पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बड़े मुश्किल में आ गए और उन्होंने उससे कहा कि सुनो, हमने बहुत लोग देखे हैं, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अरे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लुट रहा था, तो तुमने इतनी मेहनत क्यों की? हम 4 लोगों से जूझते रहे। उसने कहा सुनो, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था, तुम ये नहीं समझते। अगर खाली पॉकेट में तुम्हारा हाथ चला जाता तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था। ये तो कहानी है हंसने की, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के प्रदर्शन में हम भी पड़े हों? हो सकता है, संभावना बहुत है। अगर कहीं ऐसा हो और हम ऐसी झूठी प्रतिष्ठा और प्रदर्शन से दुख पा रहे हों, तो अपने इस दुख का, उससे बचने का उपाय हमें तुरंत कर लेना चाहिए और अपनी मौजूदा स्थिति जैसे हम हैं वैसी प्रकट करके सुख पाना चाहिए। सुख पाने का एक ही उपाय है। जिस झूठी प्रतिष्ठा से अभी तक हम दुख पा रहे थे, आज हम कह दें कि हम ऐसे हैं, जैसा आप समझ रहे थे वैसे नहीं है। अब आपको जैसा समझना हो वैसा समझो, हम तो ऐसे हैं, हम आनंदित